Hello viewers, welcome back to my channel. Now today we will do exercise 1.2k का थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. So now the third question is find the LCM and SCF of the following integers by applying the प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. सो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन. आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करना है. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मैंने आपको पहले भी बताया है क्वेश्चन में, लेकिन अगेन आई एम रिपीटिंग. जैसे 12 है तो 12 को जो फैक्टर्स हैं, जैसे 12 है तो 12 के फैक्टर्स में क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे. आई कैन राइट 2 × 6. ठीक है, बट 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर. 6 प्राइम नंबर नहीं है. तो मुझे क्या करना है, 6 को भी फैक्टर करना है. कैसे? 2. तो ये आ गया. 6 को लिख दिया मैंने 2 × 3. तो ये क्या हो गया, अब ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं. 2 2 3, 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर्स हैं. तो इस टाइप से प्राइम फैक्टराइजेशन करना है इसका. लाइक वी हैव 15. तो 15 को तो सिंपली हम 3 × 5 लिख सकते हैं. तो दीज बोथ आर प्राइम नंबर्स. 21 को 3 7 लिख सकते हैं. 3 × 7. सो दिस इज ऑल्सो प्राइम नंबर. So first we have to do prime factorization and after we have to find out SCF and LCM. दोनों find करना है. LCM भी find करना है, SCF भी find करना है. So first we have 12, 15 and 21. तीन numbers हमें given है. तो पहले 12 के हमने factor किए, तो this is 2 × 2 × 3. या you can write this 2 की power 2 × 3. 15 क्या हो जाएगा, 3 × 5. 21 के 3 × 7. अब SCF find करना है इसमें. SCF क्या आ जाएगा, ये. तो 3 इज SCF. नाउ व्हाट इज LCM? LCM सिंपली 2 की पावर 2, 5, 7 मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना. 2 की पावर 2, 5, 7. जो नंबर्स हमारे पास बच गए हैं, जो नंबर LCF में नहीं आए हैं, उन नंबर्स को तो आपने लिखना है LCM में. साथ में जो नंबर आपका SCF आया है उसको केवल एक टाइम लिखना है. दैट्स इट. ठीक है. सो नाउ we have find out this. After this we have next question 17, 23 and 29. अब इसके 17, 23 और 29 ये exactly प्राइम नंबर्स हैं, तो इनके दो ही फैक्टर होंगे. एक तो 1 होगा और दूसरा नंबर इटसेल्फ. 1 नंबर इटसेल्फ, 1 नंबर इटसेल्फ. ठीक है. सो SCF क्या आ गया, 1 आ गया. इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो केवल 1 है. जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं होता वहाँ पे हम 1 कॉमन मान लेते हैं. आफ्टर दिस LCM में क्या करना है, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. तो वी आर गेटिंग दिस. आफ्टर दिस वी हैव थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन में क्या है, 8, 9 एंड 25. 8 के फैक्टर्स किए, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 2 × 2. 9 के फैक्टर किए, 3 × 3. 25 के फैक्टर किए, 5 × 5. अब इसमें अगेन वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग कॉमन, सो SCF विल बी 1. नाउ LCM में क्या हो जाएगा, सारे नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है. अगर यहाँ पे कुछ कॉमन आता तो उस नंबर को एक टाइम लिखते, लेकिन यहाँ पे वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग कॉमन, सो वी विल राइट ऑल द नंबर्स दैट वी आर गेटिंग. 2 × 2 × 2, multiply 3 × 3, multiply 5 × 5, and we are getting this number. Now we have question number 4. In question number 4 we have given that SCF, ये SCF हमें गिवन है 306 और 657. तो दिस इज फर्स्ट नंबर वी हैव, दिस इज सेकेंड नंबर वी हैव, और इसका SCF जो है वो है हमारे पास 9. ठीक है. तो फाइंड LCM फाइंड करना है इन दोनों नंबर्स का. ठीक है. तो नाउ यू हैव 2 नंबर्स. ये तो क्लियर है कि हमारे पास 2 नंबर्स हैं. अब इन 2 नंबर्स के लिए अभी जो हमने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया था इसी एक्सरसाइज का, तो उसमें क्या था, वी हैव अ फॉर्मूला. व्हाट वाज द फॉर्मूला, LCM × SCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स. अब बेसिकली वी हैव प्रोडक्ट. कभी भी इफ वी आर सॉल्विंग एनी इक्वेशन, सो वी हैव एग्जैक्टली 1 नंबर लेस. like I have a equation. सिंपली अगर हम कोई इक्वेशन लें, जैसे L × B, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ले लें, इक्वल टू एरिया. ठीक है, एरिया है रेक्टेंगल का. नाउ अगर मेरे पास लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है, सो आई कैन ईजिली फाइंड आउट एरिया. बट इफ मेरे पास केवल लेंथ गिवन है तो आई कैन नॉट फाइंड आउट एरिया. अगेन मेरे पास लेंथ गिवन है या एरिया गिवन, दोनों में दोनों गिवन है, तो आई कैन ईजिली फाइंड आउट विथ. अब क्या है इसमें कि अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन है, तो अगर उस इक्वेशन में अगर हमें 4 थिंग्स गिवन है, मतलब 4 वैल्यूज गिवन है जो फाइंड आउट करनी है, और उन वैल्यूज में से सिर्फ हमारे पास 3 वैल्यूज गिवन है,
ठीक है। अगर सपोज हमारे पास कोई भी इक्वेशन है उसमें 4 थिंग्स हैं, लाइक कोई भी इक्वेशन जैसे न्यूटन की इक्वेशन लिखिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसमें क्या है, v है, u है, a है और t है। और अगर हमें बोला जाए कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a, तो हमें क्या करना है, अगर हमें v u और t गिवन है तो हम a इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इट मीन्स कि जो भी हमारे पास इक्वेशन होती है उसमें अगर हमारे पास एग्जैक्ट नंबर गिवन है, एग्जैक्ट जितने नंबर उस इक्वेशन में हैं उससे हमें उसके हमें कंप्लीटली नंबर गिवन है और सिर्फ हमें एक नंबर फाइंड आउट करना है तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो सेम इस वाले क्वेश्चन में जैसे एलसीएम और एचसीएफ हमारे पास है, तो यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के लिए हमारे पास दो नंबर तो होने चाहिए, तो दोनों नंबर हमारे पास हैं, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दूसरा क्या, एलसीएम और एचसीएफ में से एक नंबर होना चाहिए हमारे पास, तो 9 है हमारे पास, तो वी कैन इजीली फाइंड आउट दिस। नाउ वी हैव एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई 657। ठीक है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब हमें क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो जो एचसीएफ है इसको हम इसके अपोजिट में ले जाएंगे, डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। तो एलसीएम इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन एचसीएफ। तो एचसीएफ तो हमें गिवन है 9, तो हमने यहाँ पे 9 लिख दिया, इसको सॉल्विंग कर ली। सो वी आर गेटिंग 22338 22,300।